अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली उवैस। आज हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू की विलादत के ताल्लुक़ से मुतफ़र्रिक़ नज़रियात के बारे में। दर हकीकत उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के ताल्लुक़ से बहुत से नज़रियात सामने आते हैं, जिनमें कुछ तो काबिल गौर हैं और अपनी सदाकत पर दलाइल भी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हकीकत से बहुत दूर नज़र आते हैं और ज़्यादा मशहूर व मारूफ न हो सके। इनके अलावा कुछ ऐसे नज़रियात भी सामने आते हैं जो पहले मकबूल भी हुए, लेकिन बाद में नए हक़ाइक़ की रोशनी में इनकी तरदीद हो गई। यहाँ पर हम ऐसे नज़रियात का जिक्र सरसरी तौर पर ही करने पर इक्तफ़ा करेंगे। इसके बाद हम उन नज़रियात पर वजाहत के साथ गुफ्तगू करेंगे जो हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ आबे हयात में उर्दू की इब्तिदा के ताल्लुक़ से ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू बिरज भाषा से निकल कर आई है और शाहजहाँ के ज़माने में अपने शबाब पर आ गई। एक ज़माने में आपका ये ख्याल बहुत मकबूल हुआ, लेकिन जैसे जैसे तहक़ीक़ी काम आगे की जानिब बढ़ता गया, वैसे वैसे ही नए नए हक़ाइक़ मंज़र आम पर आते गए। महमूद शीरानी की तहक़ीक़ पंजाब में उर्दू, इसी तरह मसूद हुसैन और शौकत सब्ज़वारी वग़ैरह की तहक़ीक़ दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू की इब्तिदा के मंज़र आम पर आने के बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नुक्ता नज़र की तरदीद हो गई, क्योंकि मसूद हुसैन ने उर्दू पर हरियाणवी असर को साबित किया है और शौकत सब्ज़वारी ने इसे पाली ज़ुबान से निकला हुआ माना है। इनके अलावा बहुत से मुहक्किक़ हज़रात ने इस दावे के मजबूत सबूत फराहम किए हैं कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी से निकली है, और मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर भी उर्दू पर हरियाणवी बोली के असर को ख़ास तवज्जो देते हैं। इस नज़रिए के मजबूत दलाइल बआसानी मिल जाते हैं कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी असरात से पैदा हुई है। इस मुकाम पर खड़ी बोली की कुछ खुसूसियात जानना निहायत ज़रूरी है। खड़ी बोली एक ख़ास पहचान ये भी है कि इसके अफ़आल, अस्मा, सफ़ात और ज़माइर आम तौर से अलिफ पर ख़त्म होते हैं, जैसे हमारा, आया, गया, लड़का वग़ैरह, जबकि बिरज भाषा के अफ़आल, अस्मा, सफ़ात और ज़माइर वाव पर ख़त्म होते हैं, जैसे लड़को, गयो, आयो, हमारो वग़ैरह। अब आप एक जुमले पर तवज्जो फरमाएं। मेरा भतीजा मेरे बड़े बेटे से छोटा है। ये जुमला खड़ी बोली का है और दर हकीकत उर्दू का भी है। अगर इसी जुमले को बिरज भाषा में अदा किया जाए तो ये होगा, मेरो भतीजो मेरो बड़ो बेटों से छोटो है। अल्फाजो मायने का फ़र्क ज़रूर हो सकता है। कुछ ऐसे अल्फाज हो सकते हैं जो अब बिरज भाषा में गैर मुस्तमिल हों, लेकिन साख्त वही रहेगी। साख्त वही है, जैसा कि हमने अभी बताया कि इनके अफ़ाल वग़ैरह, अस्मा, सिफ़ात और ज़माइर वाव पर ख़त्म होते हैं, तो अल्फाज की और जुमलों की इनकी साख्त वही रहेगी। अभी आपने खड़ी बोली और बिरज भाषा दोनों की मिसालें मुलाहिज़ा फरमाई। जैसा कि आपने देखा कि उर्दू ने कभी भी अपने जुमलों की अदायगी के लिए बिरज भाषा के ढांचे का इस्तेमाल नहीं किया। उर्दू इब्तिदा ही से खड़ी बोली के ढांचे पर ज़ुबान को अदा करती चली आ रही है। लिहाजा इस बात से भी आज़ाद के नज़रिए कि उर्दू बिरज भाषा की देन है, इसकी तरदीद होती है और उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली से ही मुमकिन दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ और नज़रियात हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफ मीर अम्मन ने अपनी शाहकार किताब बागो बहार के दिबाचे में उर्दू की पैदाइश का होना अकबर के अहद में करार दिया है और शाहजहाँ के दौर को इसके फ़रोग़ का ज़माना बताया है। और सुहेल बुखारी ने उर्दू की इब्तिदा को मशरिकी महाराष्ट्र से जोड़ा है, जबकि ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू का आगाज़ खड़ी बोली से होता है। उर्दू की इब्तिदा के सिलसिले में खुसूसन इलाकाई तौर पर 4 ऐसे नज़रियात सामने आते हैं कि जिनकी तशहीर भी हुई और जिनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत और दलाइल भी हैं। उर्दू के आगाज़ के हवाले से इन 4 नज़रियात को जो अहमियत हासिल हुई वो दूसरों को नहीं। इनमें पहला नज़रिया दक्कन में उर्दू का है, जो नसीरुद्दीन हाशमी का अता करदा है, और दूसरा नज़रिया सिंध में उर्दू का है, ये मौलाना सैयद सुलेमान नदवी का अता किया हुआ है। तीसरा नज़रिया पंजाब में उर्दू, ये नज़रिया हाफिज महमूद शीरानी ने दिया है,
اور چوتھا نظریہ دہلی اور مغربی اتر پردیش میں اردو. یہ نظریہ ڈاکٹر مسعود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزواری کا ہے. ڈاکٹر مسعود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نے یہ نظریہ دیا ہے کہ اردو کی پیدائش دہلی اور اس کے گرد و نواح یا مغربی اتر پردیش میں ہوئی ہے. تو یہ 4 نظریات ہیں جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہوئے. ان میں سب سے زیادہ حقائق اور دلائل تیسرے اور چوتھے نظریے کو حاصل ہیں. تیسرا نظریہ یعنی پنجاب میں اردو کا، اور چوتھا نظریہ یعنی دہلی اور گرد و نواح میں اردو کا. ہم ان چاروں نظریات پر الگ الگ گفتگو کریں گے، لیکن یہ گفتگو ہم اپنی اگلی قسط میں کریں گے. ہم اس قسط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ ہماری اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں. اردو کی پیدائش کے تعلق سے متفرق نظریات، جس میں چاروں نظریات کی الگ الگ وضاحت کی جائے. اب ہم ان سوالات کا احاطہ کرتے ہیں جو اس مختصر سی کلپ میں ممکن ہوں، بلکہ ممکن ہیں. تو سوال اگر یہ ہے کہ یہ کس کا نظریہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، تو جواب ہوگا کہ یہ نظریہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے. اور اگر سوال یوں کیا گیا کہ یہ نظریہ محمد حسین آزاد کی کس تصنیف میں ملتا ہے، تو جواب ہوگا آب حیات میں. اور اگر سوال ہوا کہ اردو پر ہریانوی اثر کو کس نے ثابت کیا ہے، تو جواب ہوگا مسعود حسین نے. اور اگر سوال ہوا کہ اردو کا رشتہ پالی زبان سے کس نے جوڑا ہے، تو جواب ہوگا شوکت سبزواری نے. اور اگر سوال یہ ہوا کہ اردو کی پیدائش کو اکبر کے عہد میں کس نے قرار دیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا میر امن نے. اور سوال ہوا کہ اگر سوال یوں ہوا کہ میر امن کا یہ نظریہ ان کی کس کتاب میں تحریر ہے، تو جواب ہوگا باغ و بہار میں. سوال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے کہ اردو کا فروغ شاہ جہاں کے زمانے میں ہوا، تو یہ قول میر امن کا ہے. اور اگر سوال یوں ہوا کہ سہیل بخاری نے اردو کی ابتدا کو کہاں سے جوڑا ہے، تو جواب ہوگا مشرقی مہاراشٹر سے. سوال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مشرقی مہاراشٹر سے اردو کی ابتدا کا تعلق کس نے جوڑا ہے، تو اس کا جواب سہیل بخاری. اگر سوال ہوا کہ گیان چند جین کے مطابق اردو کا آغاز کس بولی سے ہوا، تو اس کا جواب ہوگا کھڑی بولی سے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ممکن ہیں، ان کا احاطہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے والے خود بھی کر سکتے ہیں. ہم اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں، جس سے ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو حاصل ہوں، اور ہماری تمام ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور ہمیں اپنے مخلص کمنٹ سے نوازیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.